अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है किसी कमीशन एजेंट आड़ती का किसी ज़मींदार, ठेकेदार या किसी शख्स को पेशगी यानी एडवांस रकम देना ताकि वो अपना माल उसी के हाथ फरोख्त करे। क्या ये जायज़ है या नहीं? ये एक भाई है, उन्होंने सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि मैं कमीशन एजेंट हूँ, फ्रूट मार्केट में मेरी आढ़त की दुकान है। कोई ज़मींदार या ठेकेदार माल लेकर आता है तो फ़रोख्त करने के बाद हम 10% कमीशन की सूरत में उससे ले लेते हैं और बकाया रकम उसे अदा कर देते हैं। सवाल ये है कि ज़मींदार या ठेकेदार को माल लाने से पहले 20-25 हज़ार रुपये अगर पेशगी दे दिए जाएं ताकि वो अपना माल मुझे ही दे, और आम दस्तूर भी यही है कि ज़मींदार या ठेकेदार को माल लाने से पहले इसी लालच से पैसे दिए जाते हैं ताकि वो माल भेजे और इस माल की फरोख्त पर कमीशन लिया जा सके। इस तरीक़ाकार पर मुख्तलिफ बातें सुनने में आती हैं। कुछ लोग सूद कहते हैं, बाज़ हराम कहते हैं, और ज़्यादातर लोग जो इस काम से ताल्लुक़ रखते हैं वो कहते हैं कि हलाल है। बराए मेहरबानी हमें गाइड कर दें कि इसकी दुरुस्त सूरत क्या है। देखिए भाइयों, अगर कर्ज देने वाला बाकायदा ये शर्त लगाकर कर्ज देता हो कि बाद में मकरूज उसी को अपना माल फरोख्त करने के लिए देगा तो ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि कर्ज देकर उस पर किसी भी किस्म का बिलवास्ता या बिला वास्ता नफा उठाना जायज नहीं है। लिहाजा इस सूरत में आड़ती किसी जमींदार को कर्ज देने के बाद उसे अपना माल इसी आड़ती के हाथों फरोख्त करने पर मजबूर नहीं कर सकता, और ना ही इस शर्त के साथ कर्ज का लेन देन दुरुस्त है। अलबत्ता इस सूरत में अगर कर्ज देने के लिए कमीशन पर माल देने की शर्त न रखी जाए, यानी गैर मशरूत तौर पर कर्ज दिया जाए, फिर जमींदार अपने माल कर्ज देने वाले को मार्केट वैल्यू के मुताबिक कमीशन पर फरोख्त करने के लिए दे दे, यानी वो आड़ती इसका माल बेचने का उतना ही कमीशन ले जितना कोई दूसरा एजेंट लेता है, और माल देने वाला दे या ना दे या देने से कर्ज की वापसी की मुद्दत के घटने और बढ़ने का भी कोई ताल्लुक ना हो, तो फिर ये सूरत जायज होगी और इसकी ये आमदन सूदी नहीं होगी। लेकिन अगर कर्ज की वजह से कर्ज देने वाला मशरूत तौर पर ज्यादा कमीशन ले या मकरूज का माल सस्ता खरीदे तो ये कर्ज पर नफा होने की वजह से सूद होगा। इस तरह अगर मार्केट वैल्यू के मुताबिक ही कमीशन पर काम करे लेकिन कर्ज देने से पहले इन दोनों का आपस में आढ़त का मामला ना हो, सिर्फ कर्ज की वजह से अब माल दिया जा रहा हो, तो इस मशरूत मामले से भी इज्तिनाब किया जाए। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।